हेलो। बहुत प्यार करती है ना तू अपने बेटे से? उसी की मौत का पैगाम देना चाहती हूँ तुझे। क्या अनाप शनाप बक रही हो? कौन हो तुम? तेरे बेटे की मौत। मौत? हाँ, राहुल की मौत का जिम्मेदार विनोद ही था ना? था से मतलब? उसके जिस्म में जहर उतार दिया है मैंने। वर्सोवा चर्च के पास आकर उसका जनाजा उठा ले जाना। देर की तो आवारा कुत्ते नोच खाएंगे। हेलो हेलो, कौन है तू? कौन है तू? मेरा बेटा विनोद, उसे कुछ नहीं। राजन, राजन! विनोद, मेरे बेटे, मेरे लाडले, क्या हो गया तुझे? हाँ? देख देख, तेरी माँ माँ, प्लीज मुझसे बात कर। विनोद, बात करना मुझसे। विनोद, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मुझसे बात करना। अरे पगले, मैं तेरी सारी बकवास सुन लेती थी, और अब तो इतनी सी बात नहीं कर रहा है। विनोद, 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 बात कर मुझसे। अभी विनोद हमसे बहुत दूर जा चुका है। अब वो नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मेरा बेटा जरूर बोलेगा। राजन, राजन देखो ना, मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे बात नहीं कर रहा। राजन, राजन उसको कहो ना मुझसे बात करने के लिए। वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी डांट भी खाता है। राजन प्लीज, आई बेग ऑफ यू, इसको कहो ना मुझसे बात करने के लिए। राजन, तुम क्या बहरे हो गए हो? कनिष्का, जिसके दोनों हाथ कट गए वो किसी को क्या कहेगा? मैं तो बस एक जिंदा लाश हूं, सिर्फ एक जिंदा लाश। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे राज। धनराज, 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 देखो ना मेरा बेटा कितना नीला पड़ा है। जाओ ना, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ, जाओ ना। कनिष्का बहन, होश में आओ। हमारा विनोद मर चुका है, ये अब वापस नहीं आएगा। नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया है मैंने? तुमने ही तो किया है। You're responsible, धनराज। मेरे बेटे विनोद को तुमने ही दौलत की लालच दी। इसे वारिस बनाने के लिए मैंने अपने हाथों से अपने बेटे राहुल का खून करवा डाला। क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। चुप नहीं, चुप रहूंगी मैं सच बोल रही हूँ। I blame you, धनराज। कनिष्का, दौलत की लालच में तुमने मेरे बेटे की हत्या करवा दी। तुमने मेरे राहुल को मरवा डाला।
किसी ने सच कहा है कि सौतेली मां सारी जिंदगी सौतेली ही रहती है, वो सगी मां नहीं बन सकती है। अरे तुमने एक बार मुझसे कहा होता, ये सारी दौलत सारी जायदाद मैं तुम्हारे इस बेटे के नाम कर देता। अब ये सारी दौलत सारी जायदाद का मैं क्या करूंगा? अब तू भी अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी इसी तरह तड़प जिस तरह मैं तड़प रहा हूं। तब तुझे पता लगेगा कि जब अपना कोई सगा मरता है तो उसका दर्द क्या होता है। विनोद की लाश वर्सोवा चर्च के पास मिली। ऐसा लगता था कि उसकी मौत चर्च के टेरेस से गिरकर हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि विनोद की मौत सांप के जहर से हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया हो। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर सांप के डसने के 3 निशान थे। और आप मैडम, इस घटना की खबर आपको किसने दी? मुझे कल रात को एक अनजान लड़की का फोन आया था। उसने मुझे धमकी दी और ये मनोज खबर भी सुना। उसकी आवाज से आपने उसे पहचाना? नहीं, नहीं, मैंने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन हो ना हो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे के मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ है। और किसी पे शक? ये तो शर्मिष्ठा ही बता सकती है, क्योंकि कल रात विनोद के साथ वही थी। ये शर्मिष्ठा कौन है? अविनाश राणा की बेटी। अजीब इत्तेफाक है। कुछ दिन पहले पैकरा गांव के पास राहुल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जीप में सांप की पिटारी थी। राहुल ने खुद इस बात का इकरार किया था कि उसकी गाड़ी में ब्लैक कोबरा था। अब दूसरे बेटे की मौत भी सांप के डसने की वजह से हुई। ये तो एक इत्तेफाक है इंस्पेक्टर। अजीब इत्तेफाक है। आओ। ये एक अभिशाप है हमारे खानदान के ऊपर, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैं एक बेटा सारी जिंदगी सांप के खौफ से डरता रहा, और दूसरा सांप के डसने से मारा गया। अरे ये अभिशाप नहीं है तो और क्या? सांप निकल गया है राजन, अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। क्या विनोद मारा गया? मगर कैसे? सांप के डसने से। सांप के डसने से? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कहती है। मगर इंस्पेक्टर साहब, सांप ने उसे डसा कैसे? सांप का डसना तो एक जरिया है कानून को गुमराह करने का। ये भी तो एक तरीका है खून करने का। सांप से डसवा दो, ना कोई सबूत
ना कोई शक। इंस्पेक्टर, कहीं आपका शक मुझ पे तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। पर इन पे जरूर है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? भला भला मैं विनोद को क्यों मारना चाहूंगी? देखिए, विनोद की माँ का कहना है कि कल रात आप विनोद के साथ थी। झूठ है ये। कल रात में यहीं पर थी, अपने घर में। पर हाँ, ये सच है कि विनोद कल यहाँ आया था और वो मुझे कहीं बाहर ले जाना चाह रहा था। मगर मगर जब मैं अपने कमरे में तैयार होने आई तो मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। कैसी घटना? अचानक मैंने देखा मेरे कमरे में एक अनजान लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीली थी और वो मुझे घूर घूर के देख रही थी। फिर? उसने एक अजीब सी बात कही मुझसे। कहने लगी, मुझे तुम्हारा रूप चाहिए। हाँ, तुम्हारा रूप जो इस वक्त मेरी जरूरत है। तुम्हारा रूप ही मुझे असलियत तक पहुंचाएगा। उसकी नीली आंखों में मैंने एक अजीब सी कशिश देखी। मगर इसके पहले मैं कुछ समझ पाती, मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो मैंने देखा वो लड़की जा चुकी थी। बाहर आई तो विनोद भी नहीं था। शायद वो मेरा इंतजार करके चला गया था। अनजान लड़की। मिसेस ओबरो ने भी यही कहा था। विनोद की मौत की खबर भी उन्हें किसी अनजान लड़की ने ही दी थी। अब बस पता ये लगाना है कि वो अनजान लड़की है कौन। आंसू भी छलकते हैं, दरिया भी मचलते हैं, यादों में मोहब्बत के ये दीप भी जलते हैं। आंसू भी छलकते हैं, दरिया भी मचलते हैं, यादों में मोहब्बत के ये दीप भी जलते हैं। बन जाती है पत्थर भी फूलों से खिली आँखें, नीली 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 आँखें, नीली नीली आँखें। डैड, 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 कुछ पता चला? विनोद मारा गया। पता है मुझे, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्योंकि उसकी मौत एक सांप के डसने से हुई है डैड। ये भी जानता हूं। मगर आप ये बात नहीं जानते बाबा। विनोद की मौत उस इच्छाधारी नागिन के डसने की वजह से ही हुई है। फिर वही बकवास। बाबा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? बाबा, वो आ गई, वही नागिन आ गई, हम सबको डसने के लिए आ गई बाबा। क्या बक रहे हो? कौन आ गई? बाबा, वही नागिन बाबा, जिस पर मैंने गोलियां चलाई थी, वो हम सबको मारने के लिए आ गई बाबा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दुनिया में कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती। ये तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, ख्वाब है। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये। हाँ, मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। हे बाबा, बाबा, ये वही नागिन है। मेरे मोहब्बत के कातिल तुम सब हो। अब मैं तुम लोगों को मौत के अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। तो मुझे क्या मारेगी? मैं तुझे तेरे राहुल के पास पहुंचा दूंगा।
कहां गई है? आई तो इसी तरफ थी। तो फिर अचानक कहां गायब हो गई? ए बाबा, वो एक छलावा है, छलावा। उसके लिए गायब होना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक छलावा ही हूं, मौत का छलावा। क्या चाहती है तू? मैं तेरे अंदर छुपे हुए शैतान को तेरे चेहरे पर साफ देख सकती हूँ। तो किसी गलतफहमी का शिकार है। हमें से कोई भी राहुल की मौत का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। राहुल पर गोलियां विनोद ने ही चलाई थी और विनोद ने खुद इस बात का इकरार किया था। उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है मैंने। अब तेरे बेटे की बारी है। आज उसकी मौत ही मेरा फैसला है। तेरा फैसला तो तब होगा जब तू जिंदा बचेगी। मेरे होते हुए तो मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं चाहूं तो इसकी समाधि यहीं बना दूं, मगर मैं इतनी आसानी से मारने वाली नहीं। मौत का तांडव क्या होता है अब देख। हे बाबा, हे बाबा, अब तो मेरी बात पर विश्वास हो गया आपको? अरे वो लड़की साधारण लड़की नहीं है, वो लड़की नागिन है, नागिन। हे बाबा, इंस्पेक्टर विवेक को बुलाओ, वो हम लोग की मदद करेगा। हम उसे बुला तो लेंगे बेटा, लेकिन क्या वो हमारी बात पर यकीन करेगा? मैं सच बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। राहुल जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, उसी लड़की ने डसकर विनोद को मारा है। वो लड़की नागिन है, नागिन। उस नागिन का अचानक हमारे सामने आ जाना ये अजीब इत्तेफाक था। इंस्पेक्टर साहब, उसने हम पर हमला करना चाहा। मैंने अपने बचाव के लिए जब उस पर गोलियां चलाई तो देखते देखते अचानक वो गायब हो गई। चलो मान लिया कि ऐसी कोई लड़की है जिसे आप लोग नागिन कह रहे हैं, करेक्ट? और ये भी मान लिया कि उसने विनोद को डसा, लेकिन वो आप लोगों को मारना क्यों चाहती है? क्या बिगाड़ा आप लोगों ने उसका? अरे वो इसलिए हमें डसना चाहती थी क्योंकि मैंने ही अपने हाथों से। क्या? कुछ नहीं। हाथों से क्या? वो कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, बोलो, आगे बोलो। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल की मौत के पीछे आप लोगों का ही हाथ हो? हाँ? और वो नागिन अपने प्यार का इंतकाम आप लोगों से ले रही हो? हाँ? इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आपने तो हमें कातिल बना दिया, हमारा मजाक उड़ाने लग गए। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अब उस नागिन से कैसे निपटना है उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। राहुल! राहुल! कहां छुपा है? बाहर निकल! राहुल! कौन है तू? हैं? और ये अंदर कैसे आया? देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, तेरे को भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? फाका का धमाका। तूने दर्द में लूटा? अबे चूचू के मुरब्बे! कनिष्का बहन!
यहाँ पर वापस आ गए, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाओ पुलिस को। आका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ है तेरा बेटा? वो वैशाली को यहाँ शहर भगा लाया है, कहाँ है वो? लड़की, तेरा भाई कहाँ है? आज मैं उसका फैसला करने आया हूं। कहाँ है वो मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकता। बोल। तुम्हें राहुल चाहिए? हाँ चाहिए। कहाँ है वो? वहां। ये कैसे हो गया? हाँ? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन था। अब तुम्हारा दुश्मन इस दुनिया में ही नहीं रहा। तुम्हारा रास्ता आसान बनाकर चला गया। राहुल मेरे रास्ते की रुकावट जरूर था लड़की, मगर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। फिर ये सब कैसे हुआ? इससे पूछो, इसने मारा है मेरे भाई को। सौतेली जो ठहरी। नेहा, अब बस भी करो बेटी। तूने मरवाया राहुल को? हाँ, अपने सगे बेटे विनोद को प्रॉपर्टी का वारिस बनाने के लिए इसने मेरे भाई को मरवा दिया। उस गुनाह की सजा तो मैं भुगत चुकी हूँ। मेरा सगा बेटा विनोद भी तो मारा गया। वाह, तो तेरा बेटा भी मारा गया? कैसे? हमने वैशाली को मनुष्य समझकर घर से निकाल दिया और उसके दूसरे दिन ही किसी जहरीले सांप ने मेरे भांजे को डसकर मार दिया। हमें वैशाली को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वो जो भी थी, जैसे भी थी, इस घर की बहू थी। बहू? आका का धमाका। अरे बेवकूफो, वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। ये क्या बकवास कर रहे हो? वैशाली और नागिन? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं उसे, इसीलिए उसे अपने काबू में करके अपना एक मकसद हासिल करना चाहता हूं। मगर क्या? मगर अब तक कामयाब नहीं हो सका उसकी गैबी ताकतों के आगे। पर इतना जरूर है कि उसी ने तेरे बेटे को डसा है और वो एक एक करके तुम सबको मार डालेगी। हाँ, नागिन अपना बदला बरसों बाद भी लेती है। सुन, तूने राहुल को खत्म करके अपनी मौत को दावत दी है। दावत! वैशाली और नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो, इंस्पेक्टर विवेक। इंस्पेक्टर साहब, मैं राजन ओबरॉय का साला धनराज बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग एक अजीब कश्मकश में फंस गए हैं। साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? कल बद्री गांव से एक सपेरा आया था, उसका नाम आका था। आका? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि राहुल की शादी जिस लड़की से होने वाली थी, वो कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। वो बकवास कर रहा था और आप उसकी बकवास सुन रहे थे। ये बकवास नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक शक्तिशाली तांत्रिक लगता है और उसी ने हमें कहा है कि उसी नागिन ने मेरे बेटे विनोद को भी डसा है। देखिए, आप लोगों की वजह से मीडिया ने हमारी डिपार्टमेंट की बहुत हंसी उड़ाई है। हमें अपना काम करने दीजिए, कानून का वक्त जाया मत कीजिए, प्लीज।
क्या कह रहा था? कह रहा था कि हम लोग बकवास कर रहे हैं। आका? कौन आका? तुम किस आका की बात कर रही हो बेटी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा वही आका जो एक बार हमारे घर पर आकर हमें धमकी देकर गया था। हाँ हाँ, वही जो बद्री गांव से आया था। क्या कह रहा था वो? वो आया तो यहाँ राहुल की तलाश में था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जो कुछ भी कहा वो बहुत अजीब था पापा। क्या अजीब था? उसने कहा कि वैशाली कोई मामूली लड़की नहीं है। तो फिर? वो एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं मानता। वैशाली एक इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। बाबूजी, ये सच है। वैशाली? बेटी तुम? हाँ बाबूजी, जिस तरह इंसान अपनी मौत को नहीं झुटला सकता, उसी तरह मुझ जैसी इच्छाधारी नागिन को भी कोई झुटला नहीं सकता। तो क्या मेरा भाई भी इस सच्चाई से वाकिफ था? जब राहुल ने मुझसे मोहब्बत की तो वो इस सच्चाई से ना वाकिफ था। वो नहीं जानता था कि मैं एक नागिन हूं। मगर एक दिन तो उसे सच्चाई का पता चलना ही था, सो चल गया। फिर वो मुझसे कोसों दूर चला गया। मैं अपनी बदकिस्मती पे बहुत रोती रही, आंसू बहाती रही, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे बिना रह नहीं पाया। ये जानते हुए भी कि मैं एक नागिन हूं, वो मेरे पास लौट आया। तो उसने हमसे ये असलियत छुपाई क्यों? क्योंकि मैंने भी राहुल के लिए अपनी दुनिया त्याग दी थी, मगर हमारे प्यार को ग्रहण लग गया। इस जालिम दुनिया ने मुझसे मेरा राहुल छीन लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मगर इस दुनिया ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। बाबूजी, जिसने मेरे राहुल को मारने की साजिश रची थी, उन सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगी। तेरे दिल में उबलते लावे को देखकर मेरे सीने की धधकती आग भी धीमी पड़ गई बेटी। जा बेटी, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को मारा है, तू मेरे बेटे की मौत का बदला जरूर लेगी। इंतकाम के बाद जो सुकून मैं तेरे चेहरे पर देखूंगा ना, उसी से मेरे दिल को शांति मिलेगी बेटी।
रास्ता छोड़ो। कमाल है। ए लड़की, ये क्या बीच सड़क में चल रही हो? सुनाई नहीं देता? तब से हॉर्न मार रहा हूं मैं। क्या हुआ? कुछ परेशानी है? घर तक छोड़ दूं? मैं बेघर हूँ इंस्पेक्टर, मेरा कोई घर नहीं है। अब घर नहीं हो तो फिर कहाँ जा रही हो तुम? मैं एक मंजिल की तलाश में हूँ, पर कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। क्या मतलब? मैं रास्ते का वो पत्थर हूँ जिसकी किस्मत में ठोकरों के सिवाय और कुछ नहीं लिखा। क्या नाम है तुम्हारा? बदकिस्मतों का नाम नहीं होता। अजीब लड़की है। वो नागिन मेरे गले में लिपट गई थी। जाओ, जाओ इंस्पेक्टर विवेक को फोन करो, जाओ। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस नागिन की हमसे क्या दुश्मनी है। वो क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है हमने उस नागिन का? अगर आप कहते हैं कि वो नागिन यहां आई थी, आप पर हमला किया और डसने की कोशिश की, यहां तक कि आपके बेटे ने उस पर कई गोलियां बरसाई, और फिर तमाम तोड़फोड़ के बाद वो नागिन इस सामने वाली खिड़की का शीशा तोड़कर फरार हो गई, मान लिया, चलो मान लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि जो नागिन यहां आई थी वो एक इच्छाधारी नागिन थी, जो नागिन से लड़की बन जाती है और फिर लड़की से नागिन, नो, ये तो मैं नहीं मान सकता। आपको इसलिए यकीन नहीं हो रहा इंस्पेक्टर क्योंकि आपने अपनी आंखों से उस जहरीली नागिन को नहीं देखा। मैंने देखा इंस्पेक्टर, रोनी ने देखा है, शर्मिष्ठा ने देखा है। ये हमला हम पर दूसरी बार हुआ है। उसने हमें मारने की कोशिश की है। वो एक इच्छाधारी नागिन है इंस्पेक्टर, एक इच्छाधारी नागिन। नो, आप यकीन करें ना करें, सारा जमाना यकीन कर रहा है। उस नागिन के खौफ ने कयामत मचा रखी है, कयामत। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। प्रेस ने उसे सुर्खियों में उछाल रखा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर? वो एक इच्छाधारी नागिन है। हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर राणा, ये महज
आप लोगों का वहम है। वहम? आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर? एक ही जगह पर एक ही वक्त पर 3 लोगों को एक ही वहम कैसे हो सकता है? उस नागिन ने तो विनोद को डस के मार डाला। अब पता नहीं किसका टर्न है। वो आका का धमाका कह रहा था कि वो इच्छाधारी नागिन है, अपना बदला जरूर लेगी। अब पुलिस कहती है कि ये सब बकवास है। अब जाए तो जाए कहां? नागिन डस देगी मुझे, अरे मार डालेगी। गणेश कबीर बचा लो मुझे, गणेश कबीर, अरे बचा लो। गणेश कबीर, अरे बचा लो मुझे। धनराज, गणेश कबीर, क्या हुआ? वो कर रहे हो? नागिन, अभी मैंने उसको देखा, अभी देखा उसको। अरे कहाँ है नागिन? धनराज, तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कहाँ है नागिन? बताओ मुझे, कहाँ है? कहाँ है नागिन? नहीं है, नहीं बहना, लगता है मैं पागल हो गया हूँ। मुझे हर जगह नागिन ही नागिन नजर आती है। नागिन, 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 क्या होगा तुम्हें? कुत्ता बनते हो, मुझे डरा रहे हो, अरे बहना, जरा समझने की कोशिश करो। मुझे हर जगह नागिन ही नागिन नजर आती है। अगर वो सचमुच यहाँ आ गई ना तो मेरा तो पजामा ही सटक जाएगा। धनराज, 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 डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक रास्ता है। एक आदमी है जो अभी भी हम दोनों को बचा सकता है। कौन है? कौन है? कौन है? आका। आका? उसे नागिन की तलाश है। अगर वो नागिन को पकड़ लेता है तो हम दोनों बच गए। यस। मैं अभी आका के पास बद्री गांव जाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ। भाई साहब, कौन है तू? धनराज। मुझे ढूंढने आए हो? हाँ मेरे आका, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो नागिन है ना, वैशाली, वैशाली, वो मुझे मार डालना चाहती है। मुझे बचा लो। मैं जो चाहे कीमत, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मदद करो। नागिन से बचाऊं तुम्हें? हाँ, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो मुझे तलाश करते हुए कहीं भी आ सकती है। यहां भी, कहीं भी। उसे कौन रोक सकता है? मुझे क्यों पकड़ रहा? अबे तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। क्या मतलब? उस नागिन को तेरी तलाश है और मुझे उस नागिन की। सही कह रहा था तू। वो तुझे डसने के लिए यहां आएगी
और आका उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। अरे आका, मैं तो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास आया था और तुमने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। बिल्कुल। शेर को पकड़ने के लिए बकरे को पेड़ पे ही तो बांधा जाता है। आका का धमाका। समझ में नहीं आता कि धनराज कहाँ चला गया। कह कर गया था कि वो शाम तक लौटेगा। 2 दिन हो गए और अभी तक उसका कुछ पता नहीं। कहाँ हो तुम धनराज, कहाँ हो? क्या बात है कनिष्का, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। राजन देखो ना, धनराज कह कर गया था कि शाम तक लौटेगा। 2 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। ये परेशान वाली बात है ना? कहाँ गया है धनराज? बद्रीगांव। वो तांत्रिक है ना आका, उससे मिलने के लिए। क्यों? वो धनराज को डर है कहीं वो नागिन विनोद की तरह उसे न डस ले, इसलिए। अच्छा अच्छा, तो वो नागिन से बचना चाहता है। मैं भी। तुम भी? तो फिर राहुल की हत्या क्यों करवाई थी? मैंने तो अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया, लेकिन कनिष्का वो नागिन है और वो अपना बदला लिए बिना नहीं मानेगी। राजन, अगर तुम नागिन को राहुल के प्यार का वास्ता दोगे तो शायद तुम्हारी बात मानकर वो बदले का इरादा बदल देगी। देखो कनिष्का, इंसान और नागिन में यही तो फर्क होता है। इंसान बदले की भावना को भूल जाता है, लेकिन नागिन नहीं। इसीलिए तो मैं परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। अभी तो परेशानियों की ये शुरुआत है। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। अब देखना, नागिन तुम लोगों को एक एक करके मारेगी। राजन प्लीज मुझे बचा ले। क्या तुम लोगों ने मेरे मासूम बेटे पे रहम खाया? जलते अंगारों का रास्ता तुमने तैयार किया था और अब तुम्हें उस पर चलना होगा। तुम और तुम्हारा लालची भाई हमारी नजरों से भले ही कितना बचता फिरे, लेकिन याद रखना कनिष्का, वो नागिन की नजर से नहीं बच पाएगा। तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, पुलिस के पास जाओ। क्या कहोगी पुलिस को? कि राहुल की हत्या तुमने की है, इसलिए नागिन तुम्हारी जान की दुश्मन बनी हुई है। जाओ जाओ, शौक से जाओ। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था वैशाली। तेरे इंतजार की मैं मोहताज नहीं। मगर मैं तो हूं। मैं बेकार की बहस नहीं,
अपने काम को अंजाम देने आई हूं। मैं जानता हूं वैशाली, तू धनराज को मारने आई है। सो तो मैं मार कर ही जाऊंगी। देख, मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाले को मैं आज बख्शूंगी नहीं। मैं तुझे ये मौका नहीं देने वाला आज। देख, आका की तंत्र शक्तियों का चमत्कार देख। आका का धमाका, ये उत्तमा से निकली हुई अग्नि की व्यास रेखा है। तूने फकीरा को गुमराह किया और हमारी चुंगल से निकल गई, और मैंने फकीरा को गद्दार समझकर उसे मार डाला। लेकिन अब तो इस घेरे से नहीं निकल पाएगी वैशाली, कभी नहीं निकल पाएगी। आका, इस अग्नि रेखा को बुझा दे और धनराज को मेरे हवाले कर दे। ये मेरा शिकार है। इसका तो मैं शुक्रगुजार हूं। इसी की वजह से तो तू मेरी गिरफ्त में आई है। छोड़ दो इसे। आका! अब तू आजाद है, जा। Thank you. आका का धमाका। खजाना, खजाना, मुझे उस खजाने तक पहुंचा दे वैशाली, उस खजाने तक पहुंचा दे। जिद, 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 फिर वही जिद। ये नामुमकिन है आका। मेरी प्रतिज्ञा है वैशाली कि मैं तेरे जरिए ही उस खजाने तक पहुंचकर दम लूंगा। दम तो तेरा निकल ही जाएगा, मगर तू उस खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वैशाली, जब तक ये आंखें उस खजाने को देख नहीं लेती, ये आंखें बेचैन रहेंगी, तड़पती रहेंगी। ठीक है, तो आज मैं तेरी इस तड़प को हमेशा के लिए मिटा देती हूं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तेरी आंखों में जो दौलत देखने की हवस थी, उसी को बुझा दिया है मैंने। अब तू कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता वैशाली। ऐसा हो चुका है, और ये हरकत करने के लिए तूने ही मुझे मजबूर किया है। नहीं, नहीं वैशाली, नहीं। अफसोस, जिस खजाने को तू देखना चाहता था, वो खजाना तो क्या, तू तो कभी इस दुनिया को भी नहीं देख पाएगा। वैसे भी इस दुनिया में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, ना देखो तो अच्छा। मैं चलती हूँ। वैशाली, 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 मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैशाली, 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 वैशाली।
भद्री गांव गए थे आका से मिलने के लिए और तुम 2 दिन के बाद आ रहे हो। अरे बहना, जिंदा लौट के आ रहा हूँ, इसी का शुक्र मनाओ, नहीं तो मैं तो गया था काम से। क्या मतलब? एक सेकेंड। जैसे मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में आका के वहां पहुंचा, उसने मुझे बकरे की तरह पकड़ लिया। 2 दिन तक बांध के रखा कमीने ने। लेकिन उसने तुम्हें क्यों पकड़ के रखा? अरे बहना, आका वैशाली को पकड़ना चाहता था। वैशाली को पकड़ने के चक्कर में उसने मुझे पकड़ लिया, और जब वैशाली मुझे पकड़ने के लिए आई तो आका ने वैशाली को पकड़ लिया और मुझे छोड़ दिया। बहुत तंग किया कमीने ने, बहुत तंग किया। अगर वैशाली वहां पर आ सकती है तुम्हें मारने के लिए, तो वो यहाँ पर भी आ सकती है। मगर बहना, हम अपनी जान बचाने के लिए जाएं तो जाएं कहां? कहां जाके छिप जाए ताकि वो नागिन हमारी जान छोड़ सके? वो नागिन इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। बेटी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही, लेकिन माँ तो हूं ना। जैसा आप लोगों ने मेरे भाई के साथ किया है, वैसा मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उस नागिन से आप दोनों की जिंदगी की भीख मांगूंगी। मैं उससे कहूंगी कि मेरी माँ और मेरे मामा को माफ कर दो। अनजाने में इन लोगों से गुनाह हो गया है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, हमें उस नागिन के कहर से बचा लो हमें। लेकिन मामा जी, उस नागिन के सर पे खून सवार है, वो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। वो कभी भी यहाँ आ सकती है। फिलहाल हमें एक काम करना होगा, आप दोनों हमारे मड़ वाले फार्म हाउस में छुप जाइए। जब वो यहाँ आएगी तो मैं उसे संभाल लूंगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुझे सौतेली समझा। माँ वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी चलो यहाँ से। चलो 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 धनराज, चलो ना, चलो बेटी चलो। बेटा, दौलत की लालच में हमने अपने प्यारे बेटे राहुल की हत्या कर दी। कितने कमीने हैं हम लोग, है ना बहना? और तुम कितनी महान हो कि सब कुछ जानते हुए भी आज उस नागिन से हमारी जान बचाने आ गई। हमारा भला ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दिलों का तो है बेटी। तूने मेरी कोख से जन्म तो नहीं लिया, लेकिन मैंने हमेशा तुझे अपनी सगी बेटी जैसा ही पाला है। हाँ बिल्कुल बेटा। राहुल को भी तो अपने सगे बेटे के जैसे ही पाला था, तो फिर उसका खून क्यों बहा दिया? अरे बेटा, फार्म हाउस इतनी जल्दी आ गया? फार्म हाउस नहीं मामा जी, आप लोगों की मौत आ गई है। मौत आ गई है? ये बेटा, ये तो क्या कह रही है? मरने से पहले हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। बोलिए, आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी ख्वाहिश? भाई जब हम मरना ही नहीं चाहते तो ख्वाहिश कैसी? मरना तो पड़ेगा ही ना मामा जी। क्यों पड़ेगा? नेहा बेटी, तुम्हारी आंखें नीली क्यों है?
नागिन की आंखें नीली ही होती है। नागिन? इच्छाधारी, जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। आज मैंने नेहा का रूप धारण किया है ताकि तुम लोगों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा सकूं। अरे ये तो लॉक हो गया था। क्या हुआ? नहीं खुल रहा है। जोड़ता तेरे खोल दे, गलती माफ कर दे हमारी, माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। जो दर्द तुम लोगों ने मेरे राहुल को दिया था, अब वही मौत का दर्द तुम लोगों को भुगतना होगा। राज, ये काय की आवाज थी? कोई है क्या? मेरे को पहुंचाओ लोग। शीशा तोड़ दिया। अच्छा बेटी, तो सिंगापुर जा रही है, तो सिंगापुर में रहेगी, सुकून से तो रहेगी ना। मेरा सुकून तो राहुल था डैड। अब जब वो ही नहीं रहा तो मेरे लिए ये शहर किस काम का? और वैसे भी उस नागिन के खौफ ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। शर्मिष्ठा, अरे यहां बैठी हो, जल्दी करो वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कम ऑन, चलो। ओके डैड, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तू फिक्र मत कर बेटा, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो बेटा, देर हो रही है, आओ कम। बेटा सिंगापुर पहुंचते मुझे याद से फोन जरूर कर देना। गॉड ब्लेस यू। आओ बैठो। रॉनी। जी बाबा। शर्मिष्ठा को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद सीधे घर चले आना, ओके? जी बाबा। चलो।
लग रहा है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं सिंगापुर वापस जाना चाहती हूँ डैड। सिंगापुर? बेटी, तुम तो अभी अभी सिंगापुर। डैड वो रोनी कहाँ गया है? सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है। सुबह से नजर नहीं आया? अभी अभी तो ये रोनी के साथ गई थी। कहीं ये नागिन तो नहीं? डैड मैडम, फोन सुन के आए। फोन सुन के आए बेटा। हेलो। हेलो, राणा साहब जी, मैं इंस्पेक्टर विवेक बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए। वो लड़की जिसे आप लोग नागिन कहते हैं, उसने राजन ओबरॉय की बीवी कनिष्का और भाई धनराज को बड़ी ही बेरहमी से मारा है। क्या? जी हाँ, मैंने फोन आपको इसलिए किया कि अगर आपको उस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन इत्तला कर दीजिएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की यही है, मेरे बंगले पर। क्या? आपके बंगले पर? जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बेटी शर्मिष्ठा का रूप लेकर आई है। आपकी बेटी का रूप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा रॉनी मेरी बेटी शर्मिष्ठा को एयरपोर्ट छोड़ने गया है। वो सिंगापुर के लिए रवाना हुई है। राणा साहब, ये भी तो हो सकता है कि रॉनी जिस लड़की को एयरपोर्ट छोड़ने गया है वो आपकी बेटी शर्मिष्ठा नहीं, वो नागिन हो। इंस्पेक्टर साहब, सच क्या है ये तो आपके आने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप फौरन आ जाइए। राणा साहब, आप उस लड़की को वहीं बिठाई रखें और उस पर कुछ भी जाहिर मत होने दीजिए। मैं फौरन वहां आ रहा हूं। जी। अजीब कश्मकश है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये नागिन है या वो जिसे रोनी ले गया है। मैं रोनी को फोन करता हूं। ये बाबा, रॉनी, शर्मिष्ठा कहाँ है? उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ बाबा। फ्लाइट टाइम पर थी। शर्मिष्ठा सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। इसका मतलब वो नागिन नहीं तो क्या ये? बाबा, हे बाबा, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल, वरना दिमाग की नस फट जाएगी। जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, मैं ही नागिन हूं। सबसे पहले मैंने विनोद का काम तमाम किया, क्योंकि उसी ने राहुल को अपनी गोलियों से छलनी कर दिया था। उसके बाद मैंने उसकी मां कनिष्का और मामा धनराज को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उन्होंने भी राहुल के मौत की साजिश रची थी। उस घर से मेरा इंतकाम पूरा हुआ। अब मैं इस घर की बुनियादें हिला दूंगी। तेरे बेटे रॉनी ने ही मंदिर में गोलियां चलाई थी ना? आज की रात उसकी आखिरी रात है। तेरा बेटा रॉनी मारा गया तो राणा, तू तो वैसे ही मर जाएगा। रॉनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। रॉनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तेरे बेटे रॉनी का खून बहेगा,
ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल का बहा था। नहीं, नहीं, राणा, तेरा बेटा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो, तेरा बेटा नहीं बच सकता। बंगले में इतना अंधेरा क्यों है? बाबा, 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 हे बाबा, 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 क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं, नहीं, अब आगे इंस्पेक्टर। वो लड़की कहाँ है? अंदर है, उसके सर पे खून सवार है। यही नागिन है इंस्पेक्टर साहब। रोनी, 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 ये क्या हो गया बेटा? रोनी बेटा, ये क्या हो गया? मार डाला, मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, उस नागिन ने मेरे बेटे को मार डाला। अरे राणा साहब, मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। ये क्या हो गया बेटा?
क्या होगा? तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन मुझे उस सुनसान सड़क पर मिली थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं वही बदनसीब लड़की हूँ, रास्ते का वो पत्थर जिसे तुम्हारी दुनिया ने ठोकरों के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मगर तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, तुम गुनहगार हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनहगार तो वो दरिंदे थे जिन्हें मैंने सजा दी। वो लोग इसी सजा के हकदार थे, इसी सजा के। किसी की जिंदगी छीन लेने का हक तुम्हें नहीं है। मगर उन जालिमों ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, इसलिए मैंने उन्हें मारकर अपनी मोहब्बत का इंतकाम ले लिया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं, मैं किसी और दुनिया की हूं। मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। This is impossible. This is impossible. देखो तो। वैशाली, बाबा, मैं इंसानों की जहरीली दुनिया छोड़ आई हूँ। वो दुनिया बहुत जालिम है बाबा। मेरा प्यार राहुल था, मगर उस जालिम दुनिया ने उसे मार डाला, मेरा प्यार छीन लिया। और जिन्होंने मेरे प्यार को छीना था बाबा, एक एक करके उन सब की नसों में मैंने अपना जहर भर दिया। राहुल की मौत का इंतकाम ले लिया है मैंने। मैंने तुझसे कहा था तेरा विवाह किसी भी इंसान से नहीं हो सकता, मगर तेरे सच्चे प्यार के आगे मैं तो क्या, भगवान शिव भी झुक गए। वो देख,
तेरे प्यार की सौगात शिव जी ने तुझे लौटा दी। बाबा, ये तो मेरा राहुल है। ये तो मेरा राहुल है बाबा। सही पहचाना वैशाली, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। ये तुम्हारा ही राहुल है। तुम्हारी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान के रूप में राहुल को उसकी इच्छा से ये दूसरा जन्म दिया है। अब तुम दोनों के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। ओ राहुल,